नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। अमृत महोत्सव फेज 2 के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन और लाभार्थियों को चाबी सौंपे बिना ही कई बीजेपी विधायक कार्यक्रम में पहुंचे और वहां से चले गए। दरअसल कार्यक्रम में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव जुड़ना था, लेकिन किन्हीं कारणों से कार्यक्रम करीब 4 घंटे देरी से शुरू हुआ। कार्यक्रम में विधायक सुरेंद्र मैथानी समय से 3 बजे पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम लेट होने की वजह से वो वापस लौट गए। सीडीओ सुधीर कुमार के मुताबिक सभी ब्लॉक मुख्यालयों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रत्येक ब्लॉक में एक प्रतिनिधि उपस्थित रहा। हर ब्लॉक में 100 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने आवासों की चाबियां सौंपी गई। इसके बाद जनप्रतिनिधि लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज हमने 3400 लाभार्थियों को चाबी दी है। इसके साथ साथ हमारे जनपद के 4.5 लाख आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना के लाभार्थियों को पीवीसी कार्ड वितरण कार्यक्रम शुरू किया हमने। इस साथ मैं बताना चाहूँगा, पीएम स्वनिधि के तहत आज हमने 8000 स्ट्रीट वेंडर्स को 13 करोड़ 86 लाख का वितरण हमने किया है लोन का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी हम 5000 चाबी वितरण और करेंगे। साथ साथ शहर में जो हमारी शहरी योजना है उसमें आसरा आवास योजना के तहत हमारे आवास बन के तैयार हैं। जल्द ही लॉटरी करा के लोगों को हम आवास देंगे। देखिए, सरकार की जितनी हमारी विकास परक योजनाएं हैं, जब जनता को सीधा उसका लाभ मिलता है तो काफ़ी समय से जिनको आवास का लाभ नहीं मिल पाया था, गाँव में अपने कच्चे मकान में रह रहे थे, आज निश्चित उनके चेहरे पर खुशी है और सरकार का सभी धन्यवाद भी किया है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के बाद एक बार फिर पुनर्विचार को लेकर याचिका को आज रद्द कर दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी के वकील का कहना है कि अब इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही राजधानी लखनऊ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए जाना चाहते थे, मगर कार्यालय से चंद दूरी पर ही उन्हें रोककर हिरासत में लिया गया। साथ ही जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का कहना है कि हमें अनैतिक तरीके से रोका गया। देश में समान नागरिक संहिता कानून को लेकर बहस शुरू हो गई है। इस कानून के विरोध में लखनऊ तक आवाजें उठने लगी हैं। एक तरफ केंद्र सरकार इस कानून को लेकर आम राय बनाने के लिए जीओएम का गठन किया गया है, वहीं दूसरी ओर तमाम मौलानाओं ने इसे लेकर हमला भी बोल दिया है। आपको बता दें कि जहां मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने यूसीसी को लेकर विरोध का ऐलान कर दिया है, इस पर हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो दबे कुचले भोले भाले पिछड़े मुसलमानों का शोषण करता रहा है हमेशा से, जब से ये संस्था उन्होंने बनाई है। और आज यूसीसी के विरोध में ये इसका सहारा लेते हुए मस्जिदों से ऐलान करेंगे। अब ये मस्जिदों तक पहुंच गए हैं। अपनी निजी स्वार्थ के लिए ये दबे कुचले मुसलमानों को एक समान अधिकार नहीं देना चाहते। ये अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, अपने दबाव में रखना चाहते हैं दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को, क्योंकि आज उनके अधिकार मिल रहे हैं उनको आदरणीय मोदी सरकार में। इन्होंने तो कभी कांग्रेस की सरकार में उनको कुछ दिलाया नहीं। लखनऊ की गोसाईगंज इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत के मामले का लखनऊ पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक महिला के लिविंग पार्टनर ने गला घोंटकर उसकी हत्या की। लखनऊ के साउथ जोन के गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के शिवलर गांव में एक महिला का शव उसी के घर में पड़ा हुआ था। मृतका के बेटी ने गोसाईगंज कोतवाली में मां के प्रेमी नीरज रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बेटे ने मां के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। एडीसीपी साउथ शशांक सिंह ने बताया कि 5 जुलाई को गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के शिलवर गांव में एक महिला की हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। महिला के बेटे की तहरीर पर नीरज रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे गोसाईगंज पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।
एग्जैक्ट टाइम तो क्लियर नहीं है, लेकिन 3-4 साल से इनका संबंध था। सूचना मिली कि संतोषी रावत नाम की महिला है, इनकी हत्या हो गई है। तो मौके पर थाना गोसाईगंज की टीम और सभी उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया और टीमें बना के इसके सफल अनावरण के लिए प्रयास किए गए। वादी मुकदमा जो संतोषी रावत के पुत्र है, उनकी नामजद तहरीर पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। इसी के क्रम में आज दिनांक 7 जुलाई 2023 को नीरज रावत, जो रामदयाल के पुत्र हैं, जो शिवलर ग्राम के ही रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी करी गई है, दोनों की सहमति से। पतारा चौकी क्षेत्र के इंडियन पेट्रोल पंप के सामने डाक पार्सल की गाड़ी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सिलेंडर भरवाने जा रहे पति पत्नी दुर्घटना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया, जिससे 10 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। अमेठी कोतवाली की एक गांव का मामला निकलकर सामने आया है, जहां 5 साल की मासूम बच्ची के साथ करीब 55 वर्षीय बुजुर्ग पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। मासूम बच्ची के पिता का आरोप है कि टीवी देखने गई बच्ची को अकेले कमरे में बंद कर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 5 साल की बच्ची ने उसी समय अपने माता पिता से आप बीती बताई। न्याय के लिए 2 दिनों से पीड़ित भटक रहे हैं। मामला मीडिया में आने के बाद आज हरकत में अमेठी पुलिस आई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। अभी 5 साल की बच्ची स्वास्थ्य परीक्षण के लिए थाने से यहाँ लाई गई थी, तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण होना था और स्वास्थ्य परीक्षण एक तो उनको जिला अस्पताल मरीज रेफर किया गया। जी सर, मेरी लड़की के साथ 4 साल की लड़की है और 55 साल के वो आदमी हैं, बूढ़े हैं और थोड़ा घर के बगल के हैं। हाँ, वो मैं गया वहाँ पर मैं बैठा था, टीवी देख रहा था। उसके बाद मैं आया वहाँ से, तो मेरी लड़की वहाँ पर मुझे बुलाने गई। फिर मैं वहाँ से चला आया, तो बोली मम्मी का खून गिर रहा है, तो मैं गया घर। तो उसके बाद 5-6-7 मिनट बाद मैं गया वहाँ पर, तो गेट वो खिड़की खुली थी उनकी, खिड़की फिर गया मैं, खिड़की बंद थी। फिर उसके बाद वहाँ पर गया मैं, जो गेट खोला तो लेडी थी और उसके बाद वो पीछे खड़े थे। तो वहाँ पर पूछा मैंने, वो बोले कुछ नहीं, खाली इतना बोले कि वो खुजली हो रही है उसके। तो उसके बाद मेरे बोले कुर्सी लेके आओ, मम्मी के पास उनके ले गया। उनके मम्मी को पूरा सच्चाई बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा चड्डी खोल के। अब बड़ी खबर आपको बता दें कन्नौज से, जहां स्वीडन में कुरान जलाने का मामला निकलकर सामने आया था, उसको लेकर कन्नौज में आज प्रदर्शन किया गया है। कुरान की बेअदबी के मामले पर कार्रवाई की मांग की गई है। पीएम मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। जुमे की नमाज के बाद इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। सदर में स्थित नूरी तैयबा मस्जिद में के बाहर ये जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया गया, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इसमें प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की गई। तो स्वीडन में हुए धार्मिक ग्रंथ के साथ बेअदबी के मामले में कन्नौज में जोरदार प्रदर्शन किया गया। जुमे की नमाज के बाद यह प्रदर्शन यहां पर किया गया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग यहां पर की गई है। आज एक खास मकसद के तहत भी बयान किया गया। आज पूरे हिंदुस्तान में अक्सर जो जामा मस्जिदें हैं, जहाँ जहाँ जुमा नमाज पढ़ी गई, तो वहाँ पर कुरान की अज़मत और कुरान की तालीम पर बयानात हुए, तकरीरें हुई और कुरान पैगाम देता है इंसानियत का, लोगों की भलाई का, फ़ायदे का, जो कुरान में लिखा हुआ है उस ताल्लुक़ से बयान किया गया। और एक
एहतजाज भी दर्ज कराया गया। नमाज के बाद सारे नमाजी हजरात अपने इमामों के साथ में जो है मस्जिदों के दरवाज़ों पर और अपने ही कैंपस में रह कर के जो है उन्होंने ये बात कही और अपनी हुकूमत हिंद के ज़रिए से मुतालबा किया। अब खबर कानपुर से है। यह मामला पनकी थाना अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया इलाके का है, जहां पीड़ित द्वारा अपने ही मकान का निर्माण कराया जा रहा था। पीड़ित इंद्रपाल ने बताया कि जब वे अपने मकान का निर्माण करा रहे थे, उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले श्याम सिंह सेंगर, बाबू सिंह, तेज प्रताप सिंह और अन्य लोगों ने घर के निर्माण कार्य रोकने का दबाव उस पर बनाया। जब इसका विरोध किया गया तो पुलिस को बुलाकर पीड़ित को थाने में बैठा दिया गया, जिसके बाद घर में घुसकर पुलिस की मिलीभगत से ड्रिल मशीन से घर की पुरानी दीवारें तोड़ दी गईं। जब डायल 112 पहुंची तो काम रोका गया। दोबारा दीवार तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसका वीडियो पीड़ित परिवार ने बना लिया। विरोध करने पर लाइसेंसी रिवॉल्वर लहराते हुए गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकी भी दी गई है और कहा गया है कि शिकायत की तो निर्माण शुरू कराया और तो जान से मार डालेंगे। जिसके बाद से पीड़ित परिवार डरा हुआ है, जिसे लेकर अब पीड़ित परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। घर के अंदर से, आंगन के अंदर से श्याम सिंह ने, राकेश सिंह ने, बबलू सिंह ने, इन्होंने ड्रिल मशीन से काट के हमारे आंगन में पानी डाल दिया, जबकि उसका दूसरा विकल्प उनके सामने है, नगर निगम की नाली उसमें नहीं डाल लें, जबरदस्ती यहीं से डालेंगे। उसके बाद हमको पुलिस ले गई थाने में, हमको बैठाने रहे, हमारा चालान कर दिया और हमारी गैर मौजूदगी में उनके 2 लड़के आए, 2 साथी आए और बड़ी वाली ड्रिल मशीन से हमारा दोपहर में 2:55 पे वो गिरा दीजिए, जिसमें कि बेटी ने हमारी फ़ोन किया। 76 पे मौके पे पुलिस आई और पुलिस ने उनको डांटा, फिर भी नहीं माने। उसके बाद हथौड़ी से तोड़ा गया, फिर चौकी वाले आए और फिर भी कोई सुनवाई नहीं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अमरोहा से अचानक बिजली के खंभे में यहां आग लग गई। राहगीरों ने भागकर अपनी जान बचाई। बिजली घर को शिकायत यहां पर दी गई। बिजली कर्मचारी ने खरी खोटी यहां पर सुनाई है, यह आरोप लगा है। बिजली कर्मचारी ने गुस्से में आकर मोबाइल तोड़ा है। शहरवासियों के साथ बिजली कर्मचारी ने अभद्रता की है। बिजली कर्मचारी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल है। कस्बा बछरायू के बिजली घर का ये पूरा मामला है, जहां एक बिजली के खंभे में अचानक से आग लग गई और स्थानीय लोगों ने, राहगीरों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। लेकिन आरोप बिजली विभाग के कर्मचारी पर यहां लगा है कि जब उनको इसकी सूचना दी गई तो बिजली कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए बिजली कर्मचारी ने यहां अभद्रता की है, लोगों के साथ मोबाइल तोड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिजली के खंभे में अचानक से आग लग गई। राहगीरों ने यहां भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। तो अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली घर ने शिकायत करने पर यहां मौके पर पहुंचे बिजली कर्मी ने लोगों के साथ अभद्रता की है। खबर यह है कि यहां बिजली के खंभे में अचानक से आग लग गई थी, जिसके बाद सूचना बिजली विभाग में दी गई, लेकिन बिजली कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर लोगों से अभद्रता की। यह आरोप यहां पर बिजली कर्मचारी पर लगा है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, यहां डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने औचक निरीक्षण किया है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निरीक्षण किया गया। व्यापारियों ने शिकायत की थी, जिसके बाद ये निरीक्षण यहां किया गया है। जाम लगने की समस्या को लेकर शिकायत की गई थी। व्यापारियों से अतिक्रमण ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर चर्चा भी डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने यहां औचक निरीक्षण किया है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निरीक्षण किया गया है और सख्त आदेश भी यहां पर दे दिए गए हैं। शिकायत मिलने के बाद यह औचक निरीक्षण यहां पर डीसीपी ट्रैफिक की तरफ से किया गया। साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर व्यापारियों से चर्चा भी यहां की गई।
तो बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, जहां डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने औचक निरीक्षण किया। लगातार अतिक्रमण को लेकर शिकायतें यहां मिल रही थीं, ट्रैफिक जाम को लेकर शिकायतें लगातार मिल रही थीं व्यापारियों की तरफ से, जिसके बाद ये निरीक्षण किया गया और व्यापारियों से यहां बातचीत भी की गई। कुशीनगर देर शाम NH 28 हाईवे पर बुद्ध इंटर कॉलेज के सामने तेज रफ्तार प्राइवेट एम्बुलेंस दुर्घटना का शिकार हो गई। बता दें कि ट्रक और एम्बुलेंस दोनों गोरखपुर की ओर जा रहे थे, कुशीनगर की तरफ से वो आ रहे थे। इस दौरान हाईवे से यह हादसा हो गया। इस दुर्घटना में एम्बुलेंस के ड्राइवर समेत एक अन्य लोग भी बुरी तरह घायल हो गए। अब बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ ऐशबाग ईदगाह में जुमे की नमाज यहां अदा की गई। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने यहां नमाज अदा करवाई। साथ ही यूसीसी को लेकर भी विरोध जताया है और नमाजियों से भी इस पर विरोध करने के लिए कहा गया। QR कोड, ईमेल और हेल्प डेस्क बनाकर सुझाव देने के लिए कहा गया। ईदगाह में QR कोड, ईमेल ID और हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। यूसीसी की मुल्क में कोई जरूरत नहीं है, ये फरंगी का कहना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐशबाग ईदगाह में जुमे की नमाज अदा की गई। खालिद रशीद फरंगी महली ने ये नमाज यहां पर अदा करवाई। साथ ही यूसीसी को लेकर भी उन्होंने विरोध जताया है और नमाजियों से भी विरोध जताने की बात अपील यहां पर की गई है। और साथ ही कहा है कि देश में यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है। यूसीसी की मुल्क में कोई जरूरत नहीं, ये यहां पर कहा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खालिद रशीद फिरंगी महली ने ये नमाज अदा करवाई। जुमे की नमाज यहां पर अदा की गई ईदगाह में और साथ ही नमाजियों से यूसीसी के विरोध में आने की अपील भी की गई है। तो ईदगाह में जुमे की नमाज अदा की गई। आपको बता दें, यूसीसी का मुद्दा लगातार देश में अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से घमासान जारी है और इसी को लेकर आज ये विरोध एक बार लगातार जताया जा रहा है और नमाजियों से भी इस पर विरोध जताने की अपील यहां पर की गई है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, इंदिरा डैम के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। बीबीडी थाना क्षेत्र के किसान पथ पर यह हादसा हुआ है। खड़े डंपर में दूध के टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। टैंकर का ड्राइवर गाड़ी में फंसा। जेसीबी से अगला हिस्सा तोड़कर ड्राइवर को निकाला गया। तत्काल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदिरा डैम के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और ये बड़ी खबर आपको बता दें। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीबीडी थाने के किसान पथ पर यह हादसा हुआ। हालांकि टैंकर का ड्राइवर यहां पर गाड़ी में फंसा, जिसके बाद उसे टैंकर के अगले हिस्से को तोड़कर बाहर निकाला गया और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। फर्जी कॉल सेंटर चलाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। फर्जी कॉल सेंटर से लोगों को फोन कर लालच देकर ठगी करने वाले 6 गिरफ्तार किए गए। होटल, रिजॉर्ट, कार एजेंसियों और सोसाइटियों के डाटा को हैक कर ये वारदात को अंजाम देते थे। वहीं लकी ड्रॉ में नाम आने पर फ्री हॉलिडे वाउचर, मूवी टिकट व लंच कराने के लिए होटलों का मेन्यू भेजकर ठगी किया करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक कुमार कुशवाहा, अतुल कुमार मौर्य, रतीश सिंह, मोहम्मद रहमतुल्लाह, संतोष कुमार कुशवाहा और शमशेर आलम के रूप में हुई है। यूपी एसटीएफ की टीम गिरोह का पर्दाफाश कर भारी मात्रा में सामान की बरामदगी में जुटी हुई है। बता दें कि एसटीएफ की टीम ने
6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने साल 2014 में थाना क्षेत्र करहल में हुई 4 व्यक्तियों की हत्या में मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 25,000 वांछित रुपए के इनामी थाना सिंह को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। साथ ही एक अवैध तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व डीजीपी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि गोमती नगर विस्तार अराजकता का क्षेत्र बन गया है। बता दें कि डीजीपी सुलखान सिंह ने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर चिंता जताई। गोमती नगर विस्तार जो अच्छे नियोजन के बाद बनाया गया था, अब अराजकता का क्षेत्र बनता जा रहा है। लोगों ने सड़क पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिए हैं। यहां वे अपने जानवर व कुत्ते बांधते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अतिक्रमण में अपने नौकरों को रखते हैं। एक बार एक कुत्ते ने हमला कर दिया तो डंडा मारकर खुद को बचाया। शिकायत पर उस व्यक्ति ने बदतमीजी की। शिकायत पर ना एलजीए में सुनवाई हुई, ना पुलिस से कोई ठोस मदद मिली। ये तमाम बातें यहां इस पोस्ट में की गई हैं। अमेठी में ड्रग इंस्पेक्टर और मेडिकल स्टोर संचालकों के बीच उपजा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी अमेठी कस्बे के करीब 3 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर बंद पड़े, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल स्टोर संचालकों के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर और उनके ऑफिस में तैनात लिपिक संजय मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई गई है। मुकदमा न दर्ज होने के चलते सभी मेडिकल स्टोर बंद किए गए। अमेठी जिले से कई बार हमको बार फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पर इस तरीके से अवैध वसूली और इस टाइप के कार्य हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अनुज जी को मैंने बोला भी कि आप इस संज्ञान लीजिए मामले को, और मामले को संज्ञान में लेकर इसको कराइए। और हमारे जो प्रदेश महासचिव हैं आदरणीय सुरेश गुप्ता जी, और उनके कहने पर मैं यहाँ पर थोड़ा इस चीज़ को नहीं करना चाहता था, लेकिन जब यहाँ के व्यापारी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होने लगे और लगातार इन लोगों के प्रेशर की वजह से हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे जो अभी 2-3 दिन पहले एक प्रकरण हुआ, सबकी जानकारी में होगा। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दवा व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बराबर उनसे घूस, रुपया, इस तरह की गलत मांगे की जा रही हैं। उसके में हम लोग यहाँ थाने का घेराव करने आए थे कि हमारी FIR लिखी जाए, मगर FIR नहीं लिखी गई। अब इसका क्या अंजाम होगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बड़ी खबर आपको बता दें पीलीभीत से, जहां छात्र कावड़ लेकर झारखंड पहुंचा है। 40 लोगों के जत्थे में 11 साल का ये छात्र है। कक्षा 6 में अथर्व राज पढ़ता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 125 किलोमीटर की यात्रा इस दौरान उसने की। ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के बाबा बैजनाथ धाम में वो गंगा जल चढ़ाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें। अथर्व राज राठौर, जो कि कक्षा 6 में पढ़ता है, 125 किलोमीटर की यात्रा कर वो बाबा बैजनाथ के धाम पहुंचेगा और वहां पर बाबा भोलेनाथ पर जल भी चढ़ाएगा। 40 लोगों के जत्थे में 11 साल का ये छात्र कावड़ लेकर पहुंच रहा है। मेरा नाम अथर्वराज है और मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के संडा क्षेत्र से आया हूँ। तब बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं बाबा बैजनाथ धाम जा रहा हूँ, भगवान भोले की कृपा से। अच्छा, आप कांवड़ चढ़ाने की प्रेरणा आपको किससे मिली? कांवड़ चढ़ाने की प्रेरणा सभी बड़े लोग जाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कांवड़ चढ़ाऊं और मेरी कांवड़ भी। अमरोहा में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने समान नागरिक संहिता को लेकर जनसंवाद किया। यहां पर उन्होंने समान नागरिक संहिता को लेकर होने वाले फायदों के बारे में बताया। साथ ही पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी सांसद, विधायक देश के संविधान की आत्मा के समान आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इसके लिए वे लोकसभा अध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री से भी मांग करते हैं। इनकी तो सदस्यता खत्म होनी चाहिए, क्योंकि सांसद विधायक शपथ लेते हैं कि मैं संविधान का अक्षरशः पालन करूंगा, संविधान में लिखी हुई एक एक शब्द को पालन करूंगा, उसको फॉलो करूंगा, उसको आगे बढ़ाऊंगा। आर्टिकल 44 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा है। बाबा साहब ने कहा था समान नागरिक संहिता संविधान की आत्मा है। तो संविधान की आत्मा का विरोध करना, अभी आज की डेट में एक्चुअल में संविधान लागू नहीं है। संविधान का मतलब होता है संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।